हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज की जो एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं आपके आसपास, तो हम देखते हैं कि आखिर उनका कारण क्या है। ठीक है, किस कारण से आपके आसपास जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो क्या क्या मंशा लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, और जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी गाइडलाइंस भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं, उन सबको वेरी वेरी थैंक यू। और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं अपनी माँ आदि शक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से बिखेरते हुए आप सबकी खुशियों के लिए प्रेयर करती हूँ। चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी सारी एनर्जी माँ आदि शक्ति गुरु जी और आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ, सारे सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ। देखते हैं जो भी ईर्ष्यालु लोग हैं वो किस कारण से ईर्ष्या करते हैं आपसे, और क्या यूनिवर्स ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। हम फिर से ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी निकल के आई है इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि जो भी लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वो एक तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आपकी जो सक्सेस है उसका कारण क्या है, आपके अंदर जो साहस है उसका कारण क्या है, आपके अंदर जो पवित्रता है वो उसका कारण क्या है। मतलब वो आप जो चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहते हैं आपकी विशेस कम ट्रू हो जाती हैं। आप हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा उनको ये भी है कि किसी तरह से भी आप मतलब ब्रेक नहीं होते हैं, और ये उनकी ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण दिख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण दिख रहा है। और आपका जो इंट्यूशन है, जो आप सामने वाले की बातों को समझ जाते हैं, वो भी एक बात निकल के आ रही है। मतलब ये जो दिख रहा है ना मुझे, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी और जेलस, आपके अगेंस्ट में ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। आपके आसपास किसी भी कहीं भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, आपकी सोसाइटी में हो सकता है, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें हो सकता है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास जो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बाद भी आप कैसे
कैसे रिलैक्स हो जाते हैं, कैसे आप रेस्ट, मतलब एक होता है ना कि आपकी एनर्जी उस समय लो होनी चाहिए, आपको लड़ाई झगड़े करने चाहिए, आपको इधर आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा उनको कुछ दिखता नहीं है और वो आपको एक हैप्पी और रिलैक्स मोड में ही देखते हैं और ये उनको अंदर से कहीं ना कहीं खाए जाता है। मतलब एक होता है ना अपने ही अंदर सेल्फ में बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसी हो जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, ठीक है। और वो ये भी सोचते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मतलब आपका हो सकता है कि आप इस तरह से कुछ वर्क प्लेस पे नहीं होंगे, या फिर आप जो चाहते भी होंगे, जो भी आप चाहते होंगे आपके पास आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके जो भी आप ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं, आपके इमोशन लेवल पे जो आपकी स्टेबिलिटी है, उस वजह से आप बिना किसी को के साथ झिकझिक किए, बिना ज़्यादा किसी को वैल्यू दिए, आप अपने कार्य पे फोकस्ड होके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये भी बहुत गहरी एनर्जी निकल के आई है। मतलब उनके जो वो आपको देखना चाहते हैं इंस्टेबिलिटी की कंडीशन में, वो आपको देखना चाहते हैं सफ़र करते हुए, वो चाहते हैं कि आपकी कोई भी कार्य जो है ना कंप्लीट ना हो पाए, वो इसलिए आपको स्ट्रेंथ को तोड़ना, मतलब टूटते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उनको ये चीज़ खुशी मिले, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा ईर्ष्या की भावना है कि वो चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो यही सोच पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी के साथ वो अगर चाहे भी तो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी के जैसे वो नहीं हो पा रहे हैं। वो कोशिश भी करते होंगे, आपको कॉपी भी करते होंगे, फिर भी आपके पास सब कुछ कैसे है, आपको सब कुछ कैसे मिल जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है उनके लाइफ का। और आप एकदम रिलैक्स मोड में बैठे कैसे रह सकते हैं, ये सब चीज़ें बेचैनी का कारण है उनके लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा ना प्रीसियस हैं, बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं आप, क्योंकि आप ना एक डिवाइन फेमिनिन है, आपके अंदर माँ आदिशक्ति की ऊर्जा वास करती है, आपके मोरल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, आपको खुद में इतना विश्वास है और आपके इंट्यूशंस और आपकी जो पवित्रता है वही आपको आपके इनर सेल्फ का जो रिफ्लेक्शन दिखाती है, जिससे कि वो लोग भयभीत भी होते हैं। आपका जो इंट्यूशन है, जो आप उनके माइंड को, उनके चीज़ों को रीड कर लेते हैं ना, वो भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए डर का कारण बना हुआ है। आप बहुत प्योर सोल हैं और आपके जो इमोशनल जो भी आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश भी की जाती है ना, तो आप उससे निकलना जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप में कैसे है, मतलब आप इतने क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना, कैसे आप इतने इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, इतनी प्योर कैसे एनर्जी हो सकती है आपकी। मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, उनके लिए जेलस का काम करते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह होना चाहते हैं, वो आपको कॉपी भी करते होंगे। आपके साहस को देखकर आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप इतने करेजियस हैं, आपका जो फेथ है ना, और बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है, बहुत ज़्यादा। कितने भी चैलेंजेस के बाद भी आप डटे रहते हैं, इससे भी वो लोग भयभीत हैं। मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि इतना के बाद कोई कैसे खड़ा रह सकता है, इतना आशावादी कैसे हो सकता है।
और एक न कहीं ना कहीं ये आपके भी 5th की परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो ये निकल के आई कि बहुत ज़्यादा ना इनको इसकी वजह से ना इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। तो इनसिक्योरिटी है, कंपटीशन है, ठीक है, जेलस है, बहुत ज़्यादा आपका मतलब आपको ना वो टूटते हुए एनर्जी में देखना चाहते हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। कैसे आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव और प्योर हो सकते हैं? कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारी बातें हैं ना, सता रही हैं। थोड़ा सा और कार्ड्स ले लेते हैं हम लोग। देखिए, इन लोगों को ये तो पता है, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ 9 ऑफ, ये है आपको, ये जो लेडी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनती हैं आप। और ये जो है ना, बहुत मेहनती होने की वजह से लोगों ने आपके रिजल्ट्स को तो देखा है, आउटकम को तो वो देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ये जेलस का कारण बना हुआ है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके पीछे आपने कितना संघर्ष किया है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, आपको ब्रेक डाउन किया गया है, बहुत ज़्यादा आपको ग्रीफ में रखा गया है, सौरों की एनर्जी में रखी गई है। यही नहीं, आपको यहाँ तक कोशिश किया गया है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन वहाँ से निकलते हुए आप इस स्टेबिलिटी को गेन किए हैं। ये बातें इन लोगों को नहीं पता है, नहीं समझ में आ रही है, और वो चीज़, उस चीज़ को वो लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें बस ये उनका इसका आउटकम, आपका जो अभी का जो प्रेजेंट का आउटकम और रिजल्ट से दिख रहा है, और उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। आपका इतना इतना भी ज़्यादा आपको कितनी भी ज़्यादा आपको हर्डल्स दे दी जाए, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जाए, आप लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में सोचते हैं, सस्टेनेबल रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, और यही नहीं, जहाँ लॉन्ग टर्म व्यू है वहाँ आप इन्वेस्टमेंट की भी सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारी उलझनों के बावजूद भी आप कैसे खड़े होके ये चीज़ से सोच सकते हैं, अपने आगे के मूवमेंट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, और ये सब बातें उनको ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाई चली जाती है कि कैसे आप इतने, मतलब आपको इतना मतलब सफरिंग मोड में डाल दिया जाता है, आपको इतना ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, आपके सामने तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं उठ खड़े होते हैं, और इस एनर्जी से उठ खड़े होते हैं कि आप अपना 100% वहाँ पे लगा के आप अपनी चीज़ों पर फोकस्ड हो जाते हैं। ये सब चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, और बहुत ज़्यादा जेलस का ये सब कारण भी बन रहा है।
आपने अपनी जितनी भी आपकी बाउंड्रीज थी आपने उसको फॉर्म कर लिया। आपकी जो बाउंड्रीज थी, कौन उसमें एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसकी एक्सेप्टेंस है नहीं है, कोई किस वजह से आया है, किस तरह से उसकी बातों को एक्सेप्ट करना है, किस तरह से उसकी बातों को रिलीज़ करना है, ये सब आपने सीख चुके हैं। और ये सब चीज़ों को लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसी ईर्ष्या की भावना है जिसकी वजह से वो खुद को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है, सब कुछ। ठीक है, चलिए हम थोड़ी यूनिवर्स के इन गाइडेंस भी ले लेते हैं। कुछ गाइडेंस नहीं, यूनिवर्स के भी कुछ मैसेजेस हम ले लेते हैं, ताकि कुछ बातें जो अलग तरह की इससे हो सके, अलग तरह की एनर्जी जो इससे, जो बातें जिस तरह के लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, उसके लिए कहा जा रहा है आपको सरेंडर करना है गॉड को। ठीक है, किसी के लिए ये मैसेज आया है कि आपको गॉड को सरेंडर करना है। किसी का ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी उनके बिना अधूरी है और इस वजह से वो आपको पुकार भी रहे हैं। आपके किसी सोलमेट की किसी ऐसे जर्नी की बात हो रही है जहाँ पे आपको कंफर्म किया जा रहा है कि आप वो चीज़ रिसीव करेंगे। आप अपने सोलमेट को अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, उसके एनर्जी को, उसको, वो मतलब एक रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन द्वारा ब्लेस्ड कनेक्शन है जो कि आप तक आकर ही रहेगी। किसी के लिए आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन को टर्न अप करने के लिए। ठीक है, किसी को ये बहुत कॉन्फिडेंस है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कितनी भी कमियां हैं उसमें, लेकिन आपके होने से वो पूरी हो जाती है। बहुत अच्छी रिलेशन की बात आई है यहाँ पे। वो किसी की भी हो सकती है, स्पाउस की हो सकती है, लव वन की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, जिसके साथ बहुत अच्छी एनर्जी का बॉन्डिंग है उसके साथ हो सकती है ना। ये सब आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने कहा ना, किसी का कन्फर्मेशन आया है डिवाइन सोल का, उसके साथ साथ आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन। किसी के लिए आ रहा है कि कोई अपने जो भी लोग हैं जो रिगार्ड करते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। शायद ऐसी किसी की मंशा है जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई ये बताना चाह रहा है किसी को कि अगर वो आपके लिए कुछ भी कर दे, वो आपके साथ, आप मतलब अपना हर एक पल भी अगर आपके नाम कर दे तो भी उसके लिए कम ही है। देखिए, सूर्य प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम योर एनिमीज, ऑल द निगेटिविटीज़। दैट मीन्स कि जो भी है, जिस किसी की ऐसी एनर्जी है जो कि जिनका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिव है, और वो सारी निगेटिविटी को, वो सन का उनके कार्ड्स में हो सकता है सन बहुत ही अभी हाई पोजीशन पे हो, जिसकी वजह से जो भी निगेटिविटी है वो अपने आप ही दूर हो जा रही है। उसके लिए उनको किसी तरह का फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह के कोई रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है, और वो उस ऑलरेडी वो निगेटिविटी को दूर करते चले जा रहे हैं। एंड रिसीविंग यूनिवर्स चैनलाइज्ड मैसेज, तो ये मेरे माध्यम से आप यूनिवर्स के ही मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, इस पे ट्रस्ट कीजिए। और मैं इस
प्यारे मैसेजेस के साथ यहीं पे अपनी रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल आपको रीडिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की चीज़ें, अगर आपको मेडिटेशन क्लासेस भी चाहिए ऑनलाइन, तो भी सब चीज़ अवेलेबल है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं और उसकी सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।